बोलना चाहेंगे? आप मेरे को पूछो एक अच्छा प्रश्न पूछूं? प्रश्न यही है कि इस बार टाइम मिला है उनको। देखिए अभी नए नहीं है, सबकी एक उम्मीद होती है, पर वो आप उम्मीद मतलब उनको भी नया नहीं कह सकते कि भैया बताइए कि हमने तो मौका ही नहीं दी। बटुए में पैसे भी तो आ रहे होंगे, पैसे भी सामान्य घर में भी हो रहा है। तो मौका मुझे प्रश्न पूछने तक का भी नहीं दे रहे। यहाँ के क्या कुछ नहीं है, बात नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, जो आपको गुजरात इलेक्शन 2022 में क्या घमासान होने वाला है वो आपको लगातार दिखा रहा है। रैलियां हो रही है तमाम नेताओं की, पर उसका कितना बड़ा फर्क यहाँ पर पड़ने वाला है, मतलब गुजरातियों पर पड़ने वाला है कि गुजराती ऐसी वोट नहीं डालते हैं, बड़ा सोच समझ के डालते हैं कि कहाँ फायदा है भैया हमारा, मतलब इनको हल्के में ना लिया जाए कि आराम से वोट मिलने वाला है। वहीं अगर मैं चुनाव की बात करूं, 2022 के इस बार के चुनाव की बात करूं, तो वाकई बहुत दिलचस्प भरा रहने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। और काफी लोग, आज देखिए अंतिम नवरात्रा है तो काफी भीड़ भी दिख रही है और बहुत सारे इलाके खाली भी है। यहाँ पर चर्चा मिल चुके हैं, आपसे भी बातचीत करती हूँ। बताइए इस बार का गुजरात इलेक्शन कैसा रहने वाला है और तमाम गुजराती क्या सोच रहे हैं कि कौन पार्टी आपके हित में रहने वाली है? पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, पहले महंगाई कम होनी जो चाहिए। महंगाई कम करेगा उसको हम लाएंगे बस। अच्छा, जो महंगाई कर, मतलब ठप्पा किसी पार्टी का नहीं है कि भैया हमको उसी को देना है। महंगाई मेन चीज है। तो इस बार का त्रिकोणीय मुकाबला कैसे देखते हैं आप, कि अच्छा है, टक्कर वाला है या फिर एक तरफा है, कैसा है? हमारा जो इलाका है उसमें सब प्रकार के आदमी लोग रहते हैं, हर पार्टी के आदमी रहते हैं। हाँ। यानी डिवाइडेड हो जाएगा। हाँ। अब आदमी को सोचना है कि किसको लाना है हमको। अच्छा, जो हमारे लिए क्लियर कुछ नहीं है, क्लियर हमारे मेरे लिए तो कोई क्लियर नहीं अच्छा, है। एक तो महंगाई का मुद्दा बताया आपने, और भी कुछ दिमाग में चल रहा है कि जाते जाते बताना चाहते हो कि भैया ये भी मुद्दा है, इस पर भी सोचना पड़ेगा? पब्लिक को ये सोचना है कि आगे जाके हमारा जो नेतृत्व करने वाला इंसान, जो आदमी है पार्टी अगले 5 साल रहेगा। हाँ, जी। वो ऐसा होना चाहिए कि जो स्लम विस्तार है हाँ। उसके लिए कुछ करना चाहिए। जी। जो यहाँ पे हमारे घर के आगे जो दारू का अड्डा चल रहा है, हाँ। यहाँ पे सब बर्बाद हो रहे हैं हमारे अच्छा, यहाँ। आप कह रहे हैं कि जिसको भी चुना जाए वो ऐसा हो कि जो अगले 5 साल सड़कों पर भाग करके काम कर सके, ऐसा नेता ना हो जो कुर्सी पर बैठा रहे। बस अंदर घूमे फिरे, किसका क्या प्रॉब्लम है, हाँ। कहाँ पे न्यूसेंस चल रहा है, हाँ। वो न्यूसेंस खत्म करना पड़ेगा। गुजरातियों की इस बार आसानी से वोट नहीं मिलने वाली है क्या, कि भैया कोई भी नेता आया और ऐसे ही बोल दिया? ऐसा नहीं हो सकता, अभी सोच समझ के करना सोच पड़ेगा। समझ के करना पड़ेगा। लीजिए भैया, जाते ही बता दिया कि सोच समझ के करना पड़ेगा। उसके बारे में भी क्या कह रहे हैं? पूरे देश में बेरोजगारी चल रही है, आप देख रहे हैं। हाँ। बड़ी बड़ी बातों से किसी का घर चलता नहीं है, रोजगारी देनी पड़ती है। हाँ, मतलब यहाँ पे हर जो भी पार्टी आती है वो पार्टी बड़े बड़े जुमले देती है, हाँ। पर कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है। हमारे गुजरात में, पूरे इंडिया में आप क्या करते हैं मुझे ये बताइए। मैं मैडम जॉब करता हूँ, होटल में मैनेजर हूँ मैं। हाँ। पर प्रॉब्लम ये रहता है कि अभी महंगाई जितनी बढ़ी है, किसी का पगार इतना बढ़ा नहीं है। जी। जो पहले से जो काम धंधे मतलब आप कह रहे हैं कि आप होटल में मैनेजर हैं। हाँ मैम। ठीक है, तो फिर बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, अलग अलग तबके के, जो मध्यम वर्ग में भी आते हैं, जो अपर भी है, सबकी हालत क्या देखते हैं? अलग अलग है या फिर कुछ तो फर्क है? उसमें क्या है मैम, जो गरीब लोग है उनका तो देखो, अभी पहले के टाइम की बात करें आज से, तो कम से कम जो 1.5-2 साल पहले की बात है, जो तेल का जो टीन आता था 15 किलो का, वो कम से कम 1200-1300 रुपए का आता था। अभी वही 2500 रुपए का हो गया है। अब देखिए 400-500 रुपए का जो सिलेंडर था वो अभी सीधे 1100 रुपए हो गया है। अब आप ये तो बड़ी चीज की हमने बात की, पर जो छोटी सी भी चीज की आप जो बात करो, तो जो साबुन 10 रुपए का मिलता था, आज 25 रुपए 30 रुपए का मिलता है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज में सब में महंगाई हो गई है। लग रही है सब, लग रही है या फिर सभी लग ही रही है, हमको खुद को तकलीफ हो रही है सब चीज की। सभी को तकलीफ। दूसरी मैडम मैं आपको बात बताऊं, तो जो पैसे वाले जिनका टीए सब बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनका जो बढ़ रहा है, उनका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम किसका है? जो छोटे लोग जो नौकरी धंधा रोजगार करते हैं, उनका तो कुछ बढ़ने वाला नहीं है, फर्क उनको ही पड़ने वाला है। तो इस बार ये मुद्दे जो आप गिना रहे हैं खड़े होकर के कैमरे पर हमारे, नहीं 100% की बात है। वोट बैंक पर भी कहीं ना कहीं तब्दील होगा, नहीं होगा? 100% होगा। मोदी जी ने खाली बात ही की है बड़ी बड़ी, यहाँ पे कुछ बड़ा कुछ काम हुआ नहीं है। बड़ा प्रधान सीधी बड़ी बातें, और आप बड़ी बातें सुनते हो, सब झूठी बात होती है। बच्चों के लिए तमाम स्पोर्ट्स की किस तरीके से उन्होंने संवादन किया है, वो आपको अच्छा नहीं लगा? यहाँ पे मैडम मोदी स्टेडियम में इतने विद्यार्थी इकट्ठे हुए, इतना बड़ा बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है अलग अलग वर्ग को, जो बच्चे भी है, जो वैसे वर्ग में भी आते हैं, जो वोट के काबिल है, कैसे देख
रहे हैं? मैम उसमें क्या है, जो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है इधर का बहुत एकदम कम है एकदम। जी जी। यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई जो होनी चाहिए हाँ। उस तरह से हो नहीं रही है। हाँ। इसके यहाँ पे आपके स्कूल की हालत आप देखिए, स्कूल में भी यहाँ पे जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो भी इतने मतलब जो होने चाहिए हाँ। पढ़े लिखे उस हिसाब इतने नहीं से हो रहे। मतलब हाँ नहीं है, उस हिसाब से नहीं गवर्नमेंट सेक्टर पर होता। आप कमी मान स्कूल रहे में हैं। भी यहाँ पे जो स्कूल में भी जो होनी चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए स्कूल में, हाँ। जो अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, जो इस तरह का हो नहीं रहा है। हाँ, देखिए, बच्चे पिछड़ जा रहे हैं इसकी आपने वजह से। बताया कि भाई बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सालों से काम नहीं काम नहीं हो रहा है, कुछ हो और नहीं रहा है। वही दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए विदेशों में भी फर्क पड़ा है महामारी का, तो कहीं ना कहीं इस देश में भी पड़ेगा। ये कोई अनोखा देश तो है नहीं, 100% है, तो फिर 100% दिक्कत कहाँ आ जाती है? सरकार को आपको समझना पड़ेगा। महंगाई सबसे बड़ी दिक्कत महंगाई और रोजगार ही है। देखिए एक तो शिक्षा नहीं है, उसके कारण आदमी क्या आगे पढ़ नहीं पा रहा है, ज्यादा आगे जा नहीं पा रहा है, क्योंकि निचले ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, आप देखते हाँ, होंगे। हाँ। पढ़ाई लिखाई की बात जो भी उतना अच्छे से नहीं कर पाते। नहीं हो रही है ज्यादा अच्छी, उसकी लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जानकारी नहीं मिल रही है, टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं मिल रही है। कि आपके दिमाग में कोई एक पार्टी घर करी हुई हो या फिर ऐसा मुद्दों कुछ पर नहीं मैडम, सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं मैडम। मुद्दों पर सोचते हैं। अभी क्या है, मुद्दों पे तो सोच रहे हैं। दूसरी पार्टी की बात वो है मैडम कि अभी जो काम करेगा, हाँ। अभी ये इनको मौका दिया है, भाजपा को पूरे देश से मौका दिया है। जी। अभी जो मौका दिया उस मुताबिक काम ही नहीं हो रहा है। अब देखिए पूरे देश में हाँ, काम हो नहीं मतलब रहा है। आप कह रहे हैं भाजपा को पूरे देश में मौका दिया है, मौका पर पूरे काम देश उस से दिया, तरीके पर से इस तरह आपको से नहीं काम लग नहीं। हाँ फायदा हुआ है ना, हाँ। अदानी को फायदा हुआ है, अंबानी को फायदा हुआ है, हाँ, उतनी बाकी तो बात गरीब ये आज तो भी जो होती भी लोग हैं उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आप इतनी देखिए पार्टियां हैं जिन्होंने 70 साल की बात वो करते हैं, बार बार 70 साल का आंकड़ा गिनाया जाता है कि भैया इतने बात है। सालों में ना कर सही पाए, बात है, तो सही इससे बात बढ़िया तो भाजपा है। मैम अभी तो टाइम मिला ना उनको, अभी इतने टाइम से तो कर रहे हैं काम। हाँ, तो काम ना इतने दिखाओ टाइम से उन सालों अभी में। काम इतना हो नहीं रहा है, हाँ। टाइम मिला है उनको। हाँ। देखिए अभी नए नहीं है, हाँ। सबकी एक उम्मीद ही होती है, पर वो आप उम्मीद पे मतलब जब आप उनको भी नया नहीं कह सकते कि भैया वो कहे कि हमें तो मौका ही नहीं दिया। थोड़ा मैम इस तरह हाँ, देखिए वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा तो मतलब कोई टाइम नहीं होता तो नहीं जब होती है चीज वो अलग होती है। हाँ। अभी उनको टाइम मिला है हाँ। और फिर भी काम नहीं हो रहा है, वही बड़ी वो बात कह है। रहे हैं अपने टाइम आप मिला है, आप को समझिए। कि नए हैं तो ये ना चलेगा। अब आप नेहरू जी की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की बात मत कीजिए। टाइम मिला है उनको हाँ, मतलब और अभी उनका- टाइम नहीं उनका मिला। दौर बार-बार जो हाँ, उनको बोला तो- जाता है तो अब उनको ट्रोल हाँ, करना ट्रोल बंद मत करें। करो क्योंकि आप देखिए स्मृति ईरानी बैठ गई थी, हाँ। गैस का सिलेंडर 400 रुपए था, हाँ। अब वो खो गई। आप देखिए महिलाओं पे भी जो अत्याचार हो रहे तो बोलने को तैयार नहीं है। जी। आप समझिए वो चुप होकर बैठ गई, ये मंत्रालय मिल गया उनको। वो चुप है, वो कह अब रहे ये हैं कि चुप वो है। अपने क्षेत्र को अच्छे से संभाल रहे हैं। मैडम अभी टाइम महंगाई का उनको बोलना चाहिए, सही में हमको स्मृति जी की जरूरत है ये अभी। बात खल रही है कि महंगाई के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे? अभी हमको क्या है, स्मृति जी की जरूरत है। हाँ, स्मृति ईरानी क्या बोलना चाहेंगे? आप मेरे को पूछो एक अच्छा प्रश्न पूछूं। प्रश्न यही है कि इस बार आप गुजरात में क्या चाहते हैं, किसको इस बार सत्ता पर बिठाएंगे? चाहते हैं, हम अत्याचार खत्म करना चाहते हैं, महंगाई कम करना चाहते हैं हम। अत्याचार किस पर हो रहा है ये बताइए। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, किस पर हो रहा है? आपने देखा आपने कभी? आप मुझे बताइए। नहीं बताइए कहाँ? हाँ। आप न्यूज नहीं पढ़ते, आप न्यूज वाले हो। हाँ। आपने नहीं, देखा? मैं सर्वे लेने आई हूँ कि आपकी क्या क्या सर्वे परेशानी, तो मैं फौजी आदमी हूँ, हाँ, हाँ। आपने नहीं देखा? क्या क्या आपको लगा कि ये अच्छा नहीं? अरे भैया पगार बढ़ाओ, पगार बहुत पगार कम कैसे हो रहा है? है, हमें रोजगारी पगार कम क्या है, हाँ, वो कोई विकास नहीं होता। हाँ, सब रोजगारी बहुत कम दिख रही है। बहुत कम है। रोजगार की हालत यहाँ पर बहुत कैसा है? बहुत खराब में खराब। हाँ जी भैया, हाँ आज जी भी भैया। कहाँ महंगाई कितनी बढ़ गई? रहते कितना हैं। जीएसटी लगाया है? हाँ। कितनी चीज पर जीएसटी लगाया है? आप ये देखो। जैसे आप फौजी आदमी हैं, सरकार कहती है कि सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो सरकार काम कर रही है। अरे वो तो छोड़ो आप, हाँ। अभी ये देखो कि दाल के ऊपर भी जीएसटी लगा हुआ है, हाँ, तो मतलब आप क्या खाएगा आदमी? अनाज पर ना लगे जी। फिर क्या खाएगा? गरीब आदमी क्या खाएगा? हाँ, अभी देखिए मैं जहाँ उनकी ये पे तकलीफ है कि कम से कम अनाज पर नहीं होना चाहिए। बोलता हूँ, अभी मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ शोषण होता है, हाँ। कुछ पगार नहीं देते, कॉन्ट्रैक्ट बहुत कमाते हैं। हाँ। मेरा कुछ हमारा कोई मतलब आप कह रहे हैं जो वर्कर प्राइवेट का कुछ- कंपनियों में काम करते हैं या फिर जो मजदूर है वर्कर का कुछ भविष्य नहीं है। हाँ। हम तो फंस गए, कहाँ जावे? हाँ, गुजरात के रहने वाले हैं, पक्के गुजराती यहाँ हैं, अहमदाबाद के ही रहने वाले हैं। तो बताइए। दारू में जीएसटी नहीं लगता, हाँ। रोटी कपड़ा मकान में जीएसटी मतलब आप लगता कह रहे है। हैं दारू में जीएसटी नहीं लगता, रोटी कपड़ा मकान में लगता है, नहीं दारू लगता। खुले आम बिक रही है। हाँ, दारू करके बोलिए, पगार एक- नहीं एक- मिलती। कोरोना काल में हाँ, दारू की लहर लगी है हाँ। और बाकी सब घर में भूखे मर रहे हैं। जी सही है ना? हाँ, तो गांधीवादी देश के अंदर कैसे होता है? हाँ, गांधीवादी देश के अंदर नो अलाउड है दारू, बराबर जी। है। यहाँ पे देखो पूरे का पूरा बाजार यहाँ पे चालू है दारू का, मतलब बराबर आप कह रहे हैं कि गांधी के गुजरात में खुलेआम दारू चल रही है, हाँ वो बंद होनी हाँ चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से लगा के पूरा एरिया देखो। हाँ, हाँ, आप भी आए, बताइए तो मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? क्या ये मुद्दा? बताइए, मुद्दा क्या है?
देश में शोषण चल रहा है। किसने शोषण कर दिया? भारत देश में लोकतंत्र कुछ करते नहीं, खाली बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं ऐसा करूंगा तैसा करूंगा, कुछ करता नहीं। तो भाई- ये गरीबों का मौत हो जाता है, खाने का। हाँ, खाने के फापे अपने जब गरीब लोग क्या आपके- करेंगे? आपके- ये महंगाई कितनी बढ़ गई है, मतलब क्या नाराजगी करता बहुत है, है? नाराजगी बहुत ज्यादा है। बहुत नाराजगी है। अभी इलेक्शन वो गरीब लोग को क्या होगा? हाँ, क्या कह रहे हैं? मैडम पहले मेरी बात सुनो आप। यहाँ तो मौका मुझे प्रश्न पूछने तक का भी नहीं दे रहे हैं। हाँ। 3000 रुपए का डब्बा करा, अभी इलेक्शन आया तो 2000 हो गया। ऐसा अच्छा, कैसे? 3000 का डब्बा इलेक्शन के समय 2000। मेरी 12,000 पगार है जी। बराबर। घर के अंदर में अभी मैं जवान जैसा हूँ, बॉडी गार्ड साहब। अब घर पे क्या खाऊं 12,000 में? 12,000 मेरी पगार है, मैं क्या खाऊं? मेरी बच्ची को क्या खिलाऊं? सबको क्या खिलाऊं मैडम? तो वो कह रहे हैं कि सक्षम तो होना पड़ेगा। कोच में अभी नदी में जाओ, अरबों खरबों रुपए का खर्चा करता है भाई, क्या है? रिवरफ्रंट की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या है? क्यों खर्चा करता है इतना सारा तू यार? हाँ, क्या कह रहे हैं? पुल बनाने के लिए खर्चे करते हैं। अभी हमारे लिए हमारे पास तो साइकिल ही नहीं मोदी जी है। थोड़ी चलेंगे, आप भी तो चलेंगे पुल पर। अरे पुल तो पर तो सब चलने वाले इंसान है, पर मेरी बात सुनो कि सब पुल ही बनाते हैं ये लोग, बराबर है, बड़े बड़े पुल बनाते हैं। अब हमारे की जगह क्या करना चाहिए ये बताइए। तो देखो हमारा अनाज पानी बंद हो गया। हाँ। हमको जो 2 किलो मिलता था अनाज, हाँ, हाँ। वो भी हमारा रेशन कार्ड बंद हो गया। बोले आधार कार्ड लाओ, पान कार्ड लाओ, वो लाओ, वो भी बोले बीपीएल कार्ड लाओ। की हाँ। सुविधा मिलती थी। हाँ, पहले मिलती थी, बराबर है। हाँ। हर घर के अंदर 5 इंसान की मिलती थी, बराबर है। वो 5 इंसान को मिलने की बंद हो गई। हाँ। वो क्या करने का? हाँ, तो अच्छा ये फ्री की रेवड़ी वाली भी बात चल रही है। फ्री की रेवड़ी भाएगी नहीं भाएगी? फ्री के अंदर भी पैसा तो देना ही पड़ता है हमको। हाँ। हाँ, पन क्या है कि देखो जो हमारे जो मजदूर लोग हैं, बराबर है, देखो ये भाई है, हाँ। बराबर है, ये भाई कलर काम करने जाते हैं, बराबर है, हाँ। छूटक मजदूरी छोटा करते मोटा हैं। काम जो सभी लोग करते वो हैं। करते हैं हाँ। तो इनको 300 रुपये मजदूरी मिलती है, बराबर है। हाँ। अब ये 300 रुपये में खाने का खाएगा, हाँ। क्या खाना लाएगा? तो खर्चा पानी नहीं निकल पाता है महीने का। तो नहीं निकलेगा ने, कैसे निकलेगा? चलिए अब सभी लोग बता रहे हैं, आप भी खर्चा करता हाँ, है, क्या बताइए? करोड़ रुपया मोदी जी खर्चा कर जनता के पैसे से। हाँ। इस बटुए में पैसे भी तो आ रहे होंगे। आप कह रहे हैं महंगाई तो बहुत हो रही है, इस बटुए में पैसे भी आ वो रहे हैं। सामान्य घर में भी होता है फोन, तो सामान्य घर में भी होता है ये। नहीं, उसकी वॉलेट जरूरत है। वॉलेट की पर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, पर्स हमारा खाली हो गया है, आम आदमी पार्टी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पैसे, अच्छा ऐसा तो नहीं कि पैसा खूब भरा हुआ हो और ऐसे ही आप खिलाफत जनता का पैसा बांटते हैं सबको, करोड़ों रुपया खर्चा कर देता है। परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन। ये ने परिवर्तन चाहते। भैया बताइए क्या काम करते हैं आप, बताइए। गुजरात मॉडल, जो गुजरात मॉडल है, मॉडल कैसा है? हाँ बता। अच्छा गुजरात मॉडल पर ही पहले बात करना चाहते हैं। हाँ, गुजरात बताइए। मॉडल 1060 रुपया बोतल का हुआ। जी ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो स्कूलें थी वो हाँ। बेच डाली, हाँ। और केजरीवाल ने दिल्ली में कैसा किया, वो पंजाब में वो स्कूल है और कितनी सुविधा देता है। इधर जो लाइट बिल ना ये सब जो रेवड़ी वाली बात करते हैं ना, वो करके दिखाता है। हाँ। इधर तो खाली नाम ही है। अच्छा एक चीज ये मैं- असंगठित मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ। वो पेंशन कुछ भी नहीं मिलता। पेंशन का मिलता है। 30-35 साल की नौकरी हुई है कामदार की, हाँ। तो 1-2,500 रुपया मजाक जैसा होता है, तो उसके बारे में तो कहीं सोचा ही नहीं है कभी। अच्छा कोई भी देखिए, आदमी ने। मोदी जी जनता के मन की भी बात करते हैं। वो तमाम परेशानियों को उठा के लाते हैं कि जो उनकी सरकार में नहीं हुआ है और उस मन पर की काम बात तो किया अमल जाए। में रखनी चाहिए ना, खाली अच्छा, बात से अमल हो में- जाती है। वो अच्छा, गाँव अमल में नहीं आ- हाँ, ये मन में ना मन में ही रहती है ना जो बात है। अच्छा, अमल में नहीं आ पा रही है। हाँ, खाली बात में, बात हवा में ताजमहल बनाने की क्या जरूरत है? भैया पीछे से समझा रहे हैं कि ऐसा बोलिए, पर आगे नहीं आ रहे। आ मेरी बात जाइए। हाँ। सुनिए, मोदी जी अपनी मन की बात सबको सुना रहे हैं। आपको अपने मन की बात जनता को नहीं सुनानी है। हाँ। आपको कभी आके हाँ, यहाँ बोलिए बोलिए। हाँ। कोई नेता ने आके यहाँ कभी पूछा कभी कि तुम्हारे को क्या परेशानी है, क्या है, मतलब वही में गुजराती तो काठियावाड़ी आएंगे जो ना, अभी भी तो आएंगे ना। कब आएंगे? पाँच वोट साल लेने के लिए, वोट लेने के लिए। तो जब समस्या भी नहीं बताइए। मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ कब मिलेगा तुम जनता को? गुजरात के जनता आएंगे सारे रिबन काटने के लिए आएंगे। हाँ, लीजिए भैया, कहीं ना कहीं रिबन काटने के लिए आएंगे क्या? मैं बात वही कर रहा हूँ कि मोदी जी हर महीने आके सबको अपने मन की बात सुनाते हैं। आपको अपने मन की बात नहीं सुनानी है, आपको लोगों की मन की बात सुननी है। अच्छा लोगों को क्या तकलीफ है वो सुनना है ना। आप अपनी मन की बात बताओगे। आपको अभी पैसे वाले हो अपने मन की गए, बात में किसानों के लिए भी किया, किसानों के लिए आप बात मत करो। आपको सुनना है, आप सुनने के लिए वहाँ बैठे हो। अच्छा आपने
हाँ, उनको सुनना है हमारी बातें, उनकी हमको भी तो उनकी बात सुननी नहीं सुननी पड़ेगी। है। सुन रहे हैं ना मैडम, हाँ। उनकी जो भी 15 लाख रुपए वाली बात तो सबके घर में किसी के 15 लाख आया नहीं। जी हाँ, और दूसरी बात है, हाँ। अभी भी बात समझिए आप, ये अभी ये बेरोजगारी जो चल रही है उसकी वजह से सब परेशान हो गए, महंगाई की वजह से सब परेशान हो गए। ऐसा होगा कि स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या कुछ प्रगति हुई लेकिन आई है नेशनल पिलर, देश की आवाज।